जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में जमकर गरजे योगी। क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे की मांग का समर्थन करते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? जल्द ही पीओके होने वाला है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आज जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, तो यहां पर न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने राहुल गांधी को घेरते हुए यह सवाल पूछा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे की मांग का राहुल गांधी समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा अब सामने आ चुका है। कांग्रेस का नाम समस्या है और बीजेपी का नाम समाधान है। इतना ही नहीं, यहां पर सीएम योगी ने यह भी कह दिया कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होने जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। बता दें, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करते हैं। क्या राहुल गांधी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने और जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान से बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? सुनिए किस कदर सीएम योगी ने राहुल गांधी पर यह तीखा हमला बोला। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद
और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह दंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद बहनों और भाइयों, जब देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों वंचित रखा गया? इतना ही नहीं, दूसरी ओर सीएम योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के द्वारा करवाया गया है। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और बीजेपी का नाम समाधान है। 1947 में देश आजाद हुआ। लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। आप सबने, भारतवासियों ने मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि वो समस्या ही नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य
उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है ये आतंकवाद। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन नहीं, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा था एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35 सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास? क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया था। इसके अलावा बात अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के करें तो सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। किस कदर पिछले कई सालों से कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई और यहां पर कैसे
आतंकवाद का जाल बिछा रहा, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई इसके बाद से कोई भी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिली है। और आर्टिकल 370 को लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि ये नए भारत का नया जम्मू कश्मीर है। यहां अब टेररिज्म यानी कि आतंकवाद नहीं बल्कि टूरिज्म है, जहां पर पर्यटक आते हैं और यहां पर G20 जैसे समिट होते हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर का नाम दुनिया में और भी ज्यादा रोशन होता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यहां पर पीओके को लेकर के भी ये कहा है कि जल्द ही पीओके अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आज पाकिस्तान के लोग आटे को मोहताज हैं, दर दर भटक रहे हैं और यही चीजें हैं जिसकी वजह से पीओके की जनता अब ये मांग कर रही है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ रहना चाहते हैं और जल्द ही ऐसा समय आएगा जब पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव हो रहे हैं, चुनावों का सिलसिला जारी है। ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह ने भी प्रचार किया था और ऐसे में तरह तरह के बयानबाजी देखने को मिल रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर जम्मू कश्मीर में जो एक ज्वलंत मुद्दा है तो वो है आर्टिकल 370 का, जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि कितनी भी कोशिश विपक्ष कर ले, राहुल गांधी कर ले या फिर कांग्रेस पार्टी कर ले, आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करना नामुमकिन है और ये अब बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटना नहीं हो रही है, अलगाववाद की घटना नहीं हो रही है, पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही है और इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर में शांति है। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा। अब मुद्दा जम्मू कश्मीर के चुनाव में आर्टिकल 370 एक बड़ा और अहम मुद्दा माना जा रहा है। देखना होगा कि आर्टिकल 370 को लेकर के आज जम्मू कश्मीर की जनता क्या राय देती है और जम्मू कश्मीर में किसकी जीत होती है, किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।